औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू फ्री मैथ यूट्यूब चैनल। आज हमारे इस वीडियो लेक्चर में इंटर की मैथमेटिक्स बुक की एक्सरसाइज 7.7 को सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। इसमें करेंगे फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर। आपने एरिया फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 1 में, और इसके आपने जो है वो वर्टाइसेस जो मिला हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आपके पास फार्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने का फार्मूला है एक। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने का जो फार्मूला है वो है आपके पास 1/2, और यहाँ पे डिटर्मिनेंट हम यहाँ पे x1 और x1 x2 और यहाँ पे x3, यहाँ पे y1 y2 और यहाँ पे y3 और यहाँ पे 1 1 1, ठीक है। तो आपके पास ये इसका फार्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने का। तो जब हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो हमारे पास x1 y1 ये सब कुछ मिला हुआ है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके पास जो मिल जाएगा वो है 1/2 सेम, और फिर इनकी वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो x1 हमारे पास क्या है कि x1 की वैल्यू यहाँ पे 11, ठीक है, और x2 की वैल्यू 6 है आपके पास, और x3 की वैल्यू -5। इसी तरीके से y1 की वैल्यू आपके पास है -12, और y2 की वैल्यू आपके पास है 2, और y3 की आपके पास वैल्यू है 10, और यहाँ पे 1 1 और 1 रखेंगे। तो जब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना चाहेंगे तो फिर आपको पता है कि डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। जब हम रो 1 के हिसाब से खोलेंगे तो ये 11, ठीक है। 11 में जो कॉलम होगा और रो उसको कैंसिल आउट कर देंगे आप, ये दोनों, बाकी 2 1 ज़ा 2, और माइनस ये 10 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। और फिर माइनस फार्मूले को होता है, लेकिन यहाँ पे -12 है तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के 12 हो जाएंगे। इसी तरीके से 12 का जो कॉलम है उसको हम कैंसिल कर देंगे, और रो तो वैसे ही कॉलम ख़त्म, ठीक है। तो 6 1 ज़ा 6 और 5 1 ज़ा 5, तो 6 माइनस फार्मूले का, लेकिन 5 1 ज़ा 5 माइनस इंटू माइनस प्लस के 5 हो जाएंगे। इसी तरीके से हम क्या करेंगे कि आपके पास ये 1 लास्ट में, तो ये कैंसिल आउट कर दें कॉलम, तो 6 10 ज़ा 60 हो जाएंगे। माइनस फार्मूले का 2 5 ज़ा 10 माइनस के, लेकिन माइनस इंटू माइनस प्लस के 10 हो जाएंगे। तो अब आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल जो मिल जाएगा वो है 1/2। हम इनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये माइनस के कितने बच जाएंगे, 8 बच जाएंगे। माइनस के 8 और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 88 बन जाएंगे, -88, और फिर प्लस 6 और 5 को जमा करेंगे तो 11 को 12 के साथ आप मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो फिर जो आपको आंसर जो मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा, आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दें, ठीक है। 12 और 11 के साथ मल्टीप्लाई, 12 × 22, ठीक है, और 11 ज़ा 11, और ये कितने 13 हो जाएंगे, मतलब 132 हो जाएंगे, 132। और लास्ट में आपके पास देखिए क्या है कि 60 और 10 70, 71 ज़ा 70 हो जाएगा। तो अब आपके पास आंसर आएगा 1/2, ठीक है। और फिर जब आपके पास यहाँ पे देखें कि क्या है कि 132 और 70 को आप जमा करेंगे, इसमें से फिर माइनस कर दें तो ये 2 हो जाएंगे, और ये 10 और, ठीक है। तो ये हो जाएंगे 210, इसमें से 88 आप माइनस कर दें, तो 88 को जब आप माइनस करेंगे तो ये 12 में से 4 बाकी आपके पास ये 9 1 114 बच जाएंगे। तो यहाँ पे 114 2 का टेबल आप लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लग जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे 5 टाइम्स और इसी के साथ 7, इसका मतलब कि 57 टाइम्स। इसका मतलब यहाँ पे आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल इसका फर्स्ट का 57 मिल गया, ठीक है। तो हम इसी तरीके से इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे आपके पास वैल्यूज़ 3 1 -2 5 ये मिले हुए हैं। तो इसमें भी हम क्या करेंगे कि सेम फार्मूला यूज़ करेंगे। तो फार्मूला क्या है आपके पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला जब यहाँ पे लिखेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज़ इक्वल टू 1/2, और फिर डिटर्मिनेंट देते हैं और x1 x2 x3 लिखते हैं, ठीक है। तो आपके पास क्या है कि x1 x2 और x3,
तो x1 आपके पास क्या है 3, x2 -2 और x3 -4। इसी तरीके से आप यहाँ पे रखेंगे y1 और y2 और y3 क्या है आपके पास -5, यहाँ पे 1 1 1 रखेंगे। तो अब यहाँ पे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल जब फाइंड करेंगे तो अब आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे मिलेगा, यहाँ पे सेम रखेंगे। इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 सेम। और फिर हम क्या करेंगे कि आपके पास यहाँ पे इसमें हम क्या करेंगे कि आपके पास यहाँ पे 3 के हिसाब से पहले 3 सेम रखेंगे और फिर कॉलम और रो को कैंसिल, 5 1 5 हो जाएंगे, माइनस फार्मूले का 5 1 5 माइनस इंटू माइनस प्लस के 5 -1। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अब इसका कॉलम छुपा देंगे और इनको मल्टीप्लाई, माइनस के 2 हो जाएंगे और 1 4 4 माइनस इंटू माइनस प्लस के 4। इसी तरीके से लास्ट में क्या है 1 है, तो इसमें कैंसिल कर दें ये कॉलम, ये 10 हो जाएंगे और माइनस फार्मूले का ये 20 माइनस के हो जाएंगे, माइनस के मतलब प्लस के। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके पास ये इज इक्वल टू 1/2 सेम। अब जब यहाँ 10 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितने मिल जाएंगे 30, और यहाँ पे आपके पास कितने बच जाएंगे प्लस के 2, और 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 2 हो जाएंगे और ये 30 हो जाएंगे प्लस के। तो अब आपके पास ये जो आंसर आ जाएगा वो क्या है 1/2, और 30 आप जमा कर देंगे 60 में से तो बाकी 58, और 58 पे 2 का टेबल यहाँ पे कितनी बार लगेगा 29 टाइम्स। इसका मतलब कि आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल 29 मिल गया इसका सेकंड। इसी तरीके से हम क्या करेंगे इसके थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन में देखें क्या कह रहा है। तो अब हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है, आपके पास ये वैल्यूज़ मिली हुई हैं, इसमें भी आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला सेम है, डायरेक्ट हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं इसमें। तो x1 क्या है -a, और x2 आपके पास क्या है सिर्फ a, और x3 आपके पास a है, और उसके बाद y1 b + c, y2 b - c, और y3 आपके पास है -c, और यहाँ पे 1 1 और 1 रखेंगे। ठीक है, तो अब इसके साथ हम क्या करेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, सॉरी यहाँ पे 1/2 होता है, तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 सेम। अब -a है तो आप -a के हिसाब से आप खोलेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का a, और ये कॉलम और रो कैंसिल कर दें, ये 1b - c के साथ मल्टीप्लाई तो ये b - c हो जाएगा। ठीक है, और 1 इसके साथ तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा c यहाँ पे। इसी के साथ फिर प्लस माइनस देकर फिर अगला जो वेरिएबल, सॉरी यहाँ पे नंबर होता है वो लिखते हैं हम, और फिर ये कॉलम कैंसिल कर देंगे। ठीक है, और ऊपर वाली रो तो वैसे ही कैंसिल है आपके पास, तो ये रो और कॉलम कैंसिल, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे a के साथ तो a और -a हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएंगे a - a, लास्ट में प्लस का 1 है तो 1 कैंसिल कर दें, a मल्टीप्लाई -ac हो जाएंगे, तो माइनस के ac, माइनस फार्मूले का a मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ b - c के साथ। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे देखें कि माइनस का प्लस का c कट जाएगा। इसी तरीके से a - a 0, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आपके पास ये जो आंसर आएगा वो क्या आएगा। ठीक है, अगले पेज की तरफ हम देखते हैं। अच्छा ठीक है, तो जब इसको सॉल्व हम करेंगे तो आपके पास ये देखें कि वैल्यूज़ कौन सी कट जाएंगी, -c + c, यहाँ से -a 0, तो ये 0 हो जाएगा पूरा। ठीक है, फिर आपके पास ये रकम जो बचेगी 1/2, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस का a भी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से ये 0, इसमें आप क्या करेंगे कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा ac हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा माइनस का a भी, माइनस इंटू माइनस प्लस का ये हो जाएगा ac, तो -ac और +ac कट जाएंगे, ये हो जाएंगे माइनस के 2ab, तो ये हो जाएंगे 1/2 और माइनस के 2ab। यहाँ से 2 को कैंसिल कर दें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके पास ये जो मिल जाएगा वो आपके पास सिर्फ है -ab। तो लेकिन याद कर लें कि एरिया जब भी आपके पास होता है तो वो क्या होता है कि पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो आपके पास -ab नहीं, आपके पास ये जो आंसर आएगा वो आ जाएगा ab यूनिट्स, आपके पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसी तरीके से हम इसका क्वेश्चन जो हमारे पास अगला है उसको देखते हैं क्या है।
अच्छा, अब हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 5 है फर्स्ट का। तो हमारे पास है ए कॉस थीटा 1, ये आपके पास वैल्यूज़ हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हमारे पास मिलेगा वो तो आपको पता है, फार्मूला 1/2। ठीक है, यहाँ डिटर्मिनेंट भी हम क्या रखेंगे कि x1। तो x1 आपके पास है ए कॉस थीटा 1, यहाँ पे आपके पास है ए कॉस थीटा 2, और यहाँ पे आपके पास है ए कॉस थीटा 3। इसी तरीके से यहाँ पे आपके पास है बी साइन थीटा 1, और यहाँ पे बी साइन थीटा 2 रखेंगे, और बी साइन थीटा 3 रखेंगे, y1। ठीक है, y2 y3 की वैल्यूज़, और फिर यहाँ पे 1 1 और यहाँ पे 1 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ये 1/2 तो सेम रखें, लेकिन अंदर में आप अब क्या करेंगे कि ए कॉस थीटा 1 जो है वो किसके साथ, ये कॉलम कैंसिल, ये तो बी साइन थीटा 2 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस ये इसके साथ बी साइन थीटा 3 हो जाएगा, तो बी साइन थीटा 3 हो जाएगा। इसी के साथ फिर माइनस बी साइन थीटा 1, इसके साथ ये कॉलम कैंसिल कर दें, ये इसके साथ, तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा 2, और माइनस ये हो जाएगा ए कॉस थीटा 3 हो जाएगा। सही है, इसी के साथ फिर लास्ट में प्लस का 1 होगा, और ये ए कॉस थीटा 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा बी साइन थीटा 3 से, तो ये हो जाएगा ए बी कॉस थीटा 2, और ये हो जाएगा साइन थीटा 3 माइनस। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, ये वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो ये आपके पास हो जाएंगे ए बी कॉस थीटा 3, और ये आपके पास बाकी साइन थीटा 2। तो यहाँ तक आपकी ये मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब जब मल्टीप्लिकेशन आपके पास हो गई है, तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन अंदर में जो हो रही है वो मल्टीप्लिकेशन ये इसके साथ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बी कॉस थीटा 1, और ये हो जाएगा साइन थीटा 2, माइनस ये इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये भी हो जाएगा ए बी कॉस थीटा 1 हो जाएगा, और साइन थीटा 3 हो जाएगा। ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई करा दे, तो ये भी हो जाएगा माइनस का ए बी साइन थीटा 1, और ये आपके पास कॉस थीटा 2 हो जाएगा। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ए बी। ठीक है, और ये हो जाएगा साइन थीटा 1 और कॉस थीटा 3, और 1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आप सिर्फ ब्रैकेट ओवर ख़त्म कर दें, क्योंकि ये 1 के साथ मल्टीप्लाई जब होगा तो इस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा माइनस का ए बी कॉस थीटा 3, और ये आपके पास साइन थीटा 2। तो अब यहाँ से देखेंगे सब में ए बी तो कॉमन है, तो जब आप ए बी कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा ए बी अपान में 2। अंदर आपके पास ये जो बच रहे हैं बाकी वो आप रखते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास एक तो बच रहा है कि, अच्छा लेकिन ये रीअरेंज करके देख लें कि जिसमें अगर कॉस थीटा मतलब साइन थीटा 2 है, यहाँ पे मैं रखता हूँ फिर आपको बताता हूँ। ठीक है, तो ये है आपके पास अगर साइन थीटा 2 है और कॉस थीटा 1 है, तो अब आप ऐसा देखें कि जिसमें कॉस थीटा के साथ 2 हो और साइन थीटा के 1 हो, इसका मतलब कि ये हमने रख लिया है। उसके साथ फिर क्या करेंगे कि कॉस थीटा 2 वाला आप ढूंढें, और साइन थीटा 1 वाला मतलब ये है, तो ये रखेंगे। तो यहाँ से ए बी, बाकी माइनस ए बी तो कॉमन निकल गया, बाकी माइनस आपके पास, और यहाँ से आपके पास क्या है कि कॉस थीटा 2 और ये साइन थीटा 1। क्यों रखा है ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। ठीक है, इसके साथ फिर हम क्या करेंगे कि आपके पास क्या है प्लस ये, और ये तो हमने रख लिया। बाकी आपके पास क्या बच रहा है, एक तो ये बच रहा है और दूसरा ये। तो सबसे पहले ये रखते हैं प्लस वाला, ए बी साइन थीटा, ए तो निकल गया कॉमन ए बी, बाकी आपके पास ये साइन थीटा 1 और कॉस थीटा 3। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको रखा है एक साथ। तो जब साइन थीटा 1 है कॉस थीटा 3, तो अब आप कॉस थीटा 1 वाला ढूंढें, कॉस थीटा 1 वाला और साइन थीटा 3 वाला ये है, तो ये हो जाएगा माइनस का। ठीक है, आपके पास ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा 1 हो जाएगा, और ये साइन थीटा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं रख लेता हूँ साइन थीटा 3। अच्छा, ये दोनों ये भी हो गए। बाकी आपके पास ये बच रहे हैं, तो आप इसको क्या करें कि रीअरेंज करके रखते हैं। प्लस का यहाँ पे रखेंगे प्लस ए बी कॉमन, बाकी आपके पास साइन थीटा 3 रखते हैं, साइन थीटा 3 बाकी कॉस थीटा 2, माइनस आपके पास ये बच रहा है कॉस थीटा 3, और ये आपके पास साइन थीटा 2।
अच्छा, ये रखने की वजह क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी वजह क्या है कि एक फार्मूला होता है आपके पास साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का। तो ये जो बराबर होता है साइन अल्फ़ा और कॉस बीटा माइनस फिर होता है कि कॉस बीटा और ये आपके पास साइन अल्फ़ा के बराबर होता है। तो ये देखिए कि इस टाइप में है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, तो यहाँ पे कॉस बीटा हो गया और फिर साइन अल्फ़ा हो गया, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका एक फार्मूला बन रहा है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक एक फार्मूला बन रहा है, यहाँ से लेकर फिर यहाँ तक एक फार्मूला बन रहा है। तो ये अब आपके पास ये जो आंसर हो जाएगा ये ए बी अपान 2, ठीक है। अंदर में हम ब्रैकेट साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, तो अल्फ़ा आपके पास क्या है, यहाँ पे हम रखेंगे साइन, और अल्फ़ा आपके पास थीटा 2 है, यहाँ पे रखेंगे माइनस थीटा 1, ये फार्मूला हो गया। और फिर प्लस साइन बाहर रख के फिर अंदर साइन थीटा क्या है 1 माइनस, ठीक है, आपके पास थीटा आपके पास क्या है 3 है, तो यहाँ पे ये फार्मूला हो गया, ठीक है। और फिर प्लस साइन रख के फिर अंदर ये इसका फार्मूला क्या बन रहा है थीटा 3 माइनस थीटा 2, आपके पास ये इसका आंसर हो रहा है, ठीक है। तो ये अब आपके पास इसका सिंप्लीफाइड आंसर है, ठीक है। तो अब हम चलेंगे इसी के क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं क्या कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पे याद करना है कि क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है। आपके पास 4 जो वर्टाइस हैं वो आपके पास मिले हुए हैं, ठीक है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका फार्मूला अलग से होगा, ठीक है। आपको पता है कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्यूशन में यहाँ पे सबसे पहले हम क्या रखते हैं कि फार्मूला है, तो फार्मूला आपके पास क्या है 1/2, ठीक है। और यहाँ पे x1 माइनस x3, और यहाँ पे आपके पास x2 माइनस x4, और यहाँ पे आपके पास y1 माइनस y3, और यहाँ पे आपके पास y2 माइनस y4। तो ये आपका इसका फार्मूला है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 1/2 सेम, और यहाँ पे अब वैल्यूज़ रखते हैं तो x1 और माइनस x3। तो x1 की वैल्यू क्वेश्चन में हमने देखी है कि x1 की वैल्यू क्या है 3 है, और फिर माइनस x3 की वैल्यू 1। x2 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो x2 की वैल्यू आपके पास है 7, माइनस x4 की वैल्यू है आपके पास -3, तो माइनस इंटू माइनस प्लस के 3 हो जाएंगे। इसी तरीके से y1 की वैल्यू रखेंगे तो y1 की वैल्यू आपके पास है -3, माइनस y3 की वैल्यू जब पुट करेंगे तो ये है आपके पास -2। इसी तरीके से y2 की वैल्यू आपके पास देखेंगे तो y2 की वैल्यू 5 है, माइनस y4 की वैल्यू देखेंगे तो आपके पास ये आपके पास 4 है, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल अब आपके पास आसानी से मिल जाएगा। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास 2 बच जाएंगे, यहाँ से आपके पास -5, यहाँ से आपके पास 10, और यहाँ से आपके पास 1 बच जाएंगे। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/2 सेम, यहाँ पे तो डिटर्मिनेंट है 2/2 का, तो आसानी से फाइंड होगा जाए, ठीक है। हो जाएगा 2, 2 1 ज़ा 2 हो जाएंगे, माइनस फार्मूले का 5 10 ज़ा 50 माइनस के, लेकिन माइनस इंटू माइनस प्लस के 50 हो जाएंगे। तो अब आपके पास ये इसका एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का जवाब जो आ गया है वो है 1/2, और यहाँ पे 52, तो 2 का टेबल 52 पे 26 टाइम्स लगेगा। तो ये है आपके पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट का आंसर। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर इसका अब अगला सेकंड है उसको हम देखते हैं। तो हमारे पास इसका 2 जो क्वेश्चन है उसमें आपके पास क्या है कि ये देखें कि ये x1 y1 x2 y2 होगा, और ये x3 y3 होगा, और ये x4 y4 आपके पास ये वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड करना है, तो सिंपल फार्मूला है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का जो हम यूज़ करके आए, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 1/2। सबसे पहले हम क्या रखते हैं, देखें ऊपर मैंने फार्मूला लिखा हुआ है x1 माइनस x3 रखते हैं। तो x1 आपके पास क्या है, x1 आपके पास है 2, माइनस x3 माइनस का 3, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से नीचे x2 रखते हैं, तो x2 आपके पास -1 है, और माइनस फार्मूले का फिर x4 आपके पास क्या है 3 है। इसी तरीके से y1 रखते हैं, ऊपर देखें कि y1 है, तो y1 की वैल्यू आपके पास 3 है, माइनस उसके बाद फिर y1 के बाद y3 रखते हैं, तो y3 आपके पास 2 है।
उसके बाद y2 रखते हैं तो y2 आपके पास है 2 और माइनस y4 तो y4 आपके पास देखेंगे -3 है, माइनस इंटू माइनस प्लस के 3 हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने की सिर्फ ज़रूरत है, तो हमने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हम यहाँ पे रखेंगे कि ये जो आपका है वो 1/2, उसके साथ फिर 2 5 कितने 3 हो जाएंगे, यहाँ से 1 बच जाएगा, यहाँ से माइनस के 4 और यहाँ से हो जाएंगे 5। अब हमें क्या है, सिर्फ डिटर्मिनेंट की ज़रूरत है और कुछ भी नहीं है। 1/2 ये 5 5 ज़ा 25 हो जाएगा, माइनस 4 1 ज़ा 4 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 29/2 हो जाएगा। इस पर टेबल नहीं लग रहा, लेकिन जब आप टेबल लगाने की कोशिश करेंगे तो ये 14.5 इसका जो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने जो है ना इसके क्वेश्चन नंबर 2 तक कर लिए हैं। अभी हम जो क्वेश्चन नंबर इसका अगला 3 और 4 है, हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उसको सॉल्व करने लगे अभी।